आपका फ्यूचर इन दो चीजों पर निर्भर है। एक, 5 ऐसे लोग जिनके साथ आप आपका टाइम बिताते हैं, आपके दोस्त, भाई बहन, को-वर्कर्स, क्योंकि जाने अनजाने में उनकी अच्छी बुरी आदतें हमारे दिमाग में डाउनलोड हो जाती हैं। हम उनसे कुछ चीजें पिक कर लेते हैं। और दूसरा ये कि आप क्या कंज्यूम करते हैं, भले वो आपके पेट का खाना हो या फिर आपके दिमाग का खाना, यानी कंटेंट। बुक्स, मूवीज, रील्स या फिर यूट्यूब के वीडियोस आपको ग्रूम करते हैं। सो चूज वाइजली बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग कंटेंट, यू आर चूजिंग योर फ्यूचर। So you just saw that video by Abhi and Neo and you know जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था ना इंस्टाग्राम पे, I just couldn't stop myself from thinking कि भाई फ्रेंड्स तो ठीक है, पर जब से पैंडमिक हुआ है ना, how content and these content creators have influenced our lives and the way we speak and the way we behave a lot. एंड यू नो ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स तक सीमित नहीं है, ये हो जाता है तुम्हारा मूवीज़, ये हो जाता है तुम्हारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे जितने कंटेंट होते हैं, उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. And in this video we are going to talk about that only. In this solo podcast we are going to talk about that only, कि how these big creators are controlling your brains. With that said, what's good you guys? My name is Harsh and this is the second solo podcast on this channel. Social media, internet and content creations, these big influencers, creators and all of that has influenced our lives so much कि भाई हम लोग ना आजकल जैसा बिहेव भी करते हैं ना, उसमें भी कहीं कहीं वो एक इन्फ्लुएंस वाला चीज़ रह जाता है, जिसमें बड़ा क्रिएटर जैसे बात करते हैं, वैसा टाइप ऑफ कंटेंट हम लोग देखते हैं, उसके जैसा ही हम लोग पर्सोनिफाई या फिर अपना बात करने का ट्राई करते हैं. एंड पर्सनली यू नो भाई मैंने ये बहुत बार किया है, लाइक आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मैनी पीपल, लाइक बहुत सारी गलतियाँ की है मैंने इसकी वजह से. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड मेरे को 2 चीज़ क्लैरिफाई करनी है. फर्स्टली, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर और एनी ऑफ दैट सॉर्ट. आई वुड जस्ट लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अ स्टोरी टेलर, जिसका ये सोलो पॉडकास्ट का एक ही मकसद है, वो है मेरे जितने मिस्टेक्स किए हैं ना मैंने लाइफ में, आई जस्ट नीड टू डॉक्यूमेंट देम सो दैट इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू मेक दोज मिस्टेक्स एनी मोर. सो जैसे इसके पहले जो पॉडकास्ट था, आई टोल्ड कि भाई मैंने पॉडकास्ट में कितने मिस्टेक्स किए. पॉडकास्ट जब मैंने बनाना शुरू किया था 1 साल में, मैंने पॉडकास्ट पे कितने गलतियाँ की. इस सोलो पॉडकास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई जो टाइप ऑफ कंटेंट मैं देखता था ना, उससे मेरा लाइफ में कितना इम्पैक्ट हुआ एंड मैंने कितनी गलतियाँ की हैं उससे. सो टू स्टार्ट ऑफ कि यू नो जब से पैंडमिक हुआ है, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोग के जितने भी लाइव्स है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट ओनली. सो यू नो वी आर सराउंडेड बाय ऑल ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस. पर इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि भाई ये जो हम लोग को दिखाते हैं ना, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ. एंड because people don't understand that, they try to behave in a certain way, जो उन लोग जैसा content उन लोग ने देखा हो, they try to behave in that way in front of people in real life. Like I am sure कि भाई तुम कोई मूवी देखे होगे, सुपर हीरो का मूवी, and then next moment when you come out of that hall or when you come out of that movie, you be like, bro, even I want to be this superhero and even I want to be like this. Like I am sure bro, जब मैंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा था ना, after watching that movie, you know, I remember this incident. Me and my brother saw that movie together, and movie देखने के बाद I told my brother, लाइफ में क्या करना है भाई? And he used to be like, भाई पैसा कमाना and all that. I'm like, पैसा कमा के क्या होगा? Like he just saw ना भाई कैसे ज़िंदगी जीना भी important है. And I am like, भाई that was, and he was like, bro, you are so much influenced by this movie. This is just a movie. This is not real life. Like of course you want to live a life like that, but उसके लिए पैसा तो चाहिए भाई. And then I used to be like, डैम भाई हाउ, कैसे ये मूवीज़ और ये कैसे क्रिएटर कंटेंट आजकल के ज़माने में तो कंटेंट क्रिएट. तब तो मैं बहुत छोटा भी था यू नो, तब इसलिए दैट आई वाज गेटिंग एक्सक्यूज्ड क्योंकि ये छोटा है तो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है. एंड आजकल के ज़माने में क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, इस सब की वजह से ना
वी गेट इन्फ्लुएंस अ लॉट बिकॉज सब कुछ हाथ में है. तब तो भाई मूवी आने में भी हम लोग को टाइम मिलता था, तो हम लोग अपने बारे में भी सोच लेते थे. पर आजकल तो भाई हर इतना कंटेंट है, इतना इन्फॉर्मेशन है दैट हर 2 मिनट में हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है, ये क्रिएटर भी सही है, ये क्रिएटर भी सही है. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं और एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ. जब मैं कॉलेज स्टार्ट होने वाला था उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा लोगन पॉल, जेक पॉल देखने लगा था, क्योंकि I want to be that like confident guy in college because I was a very underconfident guy in school. तो मेरे को I wanted to overcome that. तो मैं ना बहुत सारा देखता था वीडियोज़ एंड देन आई स्टम्बल्ड अप टू लोगन पॉल एंड ऑल दैट एंड यूज्ड टू बी लाइक कि भाई ये अपना कैसे लाइफ में इतना हाइप्ड अप रहता है, इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है. सो मैं जब कॉलेज स्टार्ट हुआ ना तब मैं भी लाइक उतना पर्सोनिफाई करने लगा उसको. आई यूज्ड टू बी लाइक कि भाई मेरे को भी हाइप्ड अप रहना चाहिए, मेरे को भी एक्साइटेड रहना चाहिए, ताकि मेरे जो ग्रुप सर्कल हो दे अडोर मी, दे बी लाइक ओ माई गॉड दिस गाय इज सो कॉन्फिडेंट, दिस गाय इज अ बीस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू सम एक्सटेंट ये हुआ भी था. लाइक पीपल यूज्ड टू बी लाइक ब्रो तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है भाई, तू हाउ डिड यू टॉक टू दैट गर्ल. एंड आई एम लाइक bro, I don't know, I'm just like being myself bro and all of that. But to be very honest, at the end of the day I used to feel like bro this is not me. Like obviously मेरे को कॉन्फिडेंस मिला इससे, लाइक मैं इवॉल्व हुआ एज अ पर्सन, बट वॉट आई वॉज शोकेसिंग ना दैट वॉज नॉट मी. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल रिलेट टू दिस. बी लाइक अगर तुम यंग हो तब तो तुम मैक्स रिलेट करोगे, अगर तुम ओल्ड हो यू विल बी लाइक नो मेरे अपने थॉट्स सही है एंड ऑल दैट. आई एम लाइक श्योर ब्रो, तुम like I'm not even saying this sarcastically. Obviously if you have your own thoughts you are probably the best and the like you just there to perfection to a human being, because I think that's the best part about being a human, to have your own thoughts and not get influenced by people and not get submissive to like given नहीं करने देना पड़ता just because you're being yourself. So like I said, मेरे को ये I used to feel like bro I'm not this guy who is Logan Paul. I'm not Logan Paul. तो मैं ना हर टाइम ये डर में रहता था कि अगर मैं ये हाइप्ड अप और ये एनर्जेटिक पर्सनालिटी नहीं और शोकेस करूँगा, क्योंकि मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये मैं तो नहीं हूँ, तो शायद मेरे जो अभी दोस्त बने हैं ना वो मेरे साथ ना रहे, या फिर क्योंकि अगर मैं वापस मैं जैसा था और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बस वो ठीक है, बट जैसा मैं था एज अ पर्सन मैं वैसा बन जाऊँ तो आई माइट नॉट लाइक ऑल ऑफ दीज फ्रेंड्स एनी मोर. एंड टू एन एक्सटेंट ऐसा भी हुआ था कि क्योंकि मैं एक सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट देखता था ना, लाइक आई एम श्योर यू माइट रिलेट टू दिस एज नॉर्मी वर्सेस डैंक वाला थिंग, कि भाई तुम एक सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट देखते हो ना एक सर्टन क्रिएटर का विच यू लाइक, एंड देन यू बी लाइक बाकी जो भी क्रिएटर्स है ना वो बकवास है. सो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट ओनली. मैं भी क्रिएटर्स लोग की कुछ वीडियोस देखता था एंड यूज्ड टू बी लाइक ब्रो दैट्स द शिज. एंड व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, मतलब मैं ना आई थिंक तुम लोग भी ऐसा किए होगे, तुम बहुत सारे क्रिएटर्स जो कैमरा पे जैसा दिखाते हैं ना वैसा तुम लोग अपने रियल लाइफ में पर्सोनिफाई या फिर अपने रियल लाइफ में ऐसा जोक मारने का ट्राई किए होंगे, या फिर ऐसा थोड़ा सार्काज़म थोड़ा आयरॉनिकल बनने का ट्राई किए होंगे. एंड यू मस्ट हैव बीन लाइक कि योर फ्रेंड्स वुड, जो तुम्हारे दोस्त पहले से थे, तो दे वुड बी लाइक ब्रो ये क्या कर रहा है, तू कौन है, ऐसा तो नहीं था. एंड देन यूज्ड टू बी, एंड तुम लोग कैसा फील करते होंगे, लाइक एटलीस्ट मैं तो ऐसा फील करता है भाई ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, मैं कितना कूल शर्ट देखता हूँ, मैं कितना कूल चीज़ देख रहा हूँ, मैं ऐसा बन रहा हूँ, मैं बड़ा बन रहा हूँ, ये लोग तो जानते ही नहीं है. लाइक भाई इन लोगों के साथ दोस्ती करके कोई फ़ायदा ही नहीं है. एंड दिस इज़ टू अ एक्सट्रीम लेवल. बट तुम लोग के साथ क्या हो, तुम लोग शायद ऐसे भी किए होगे कि अगर तुम एक सर्टन क्रिएटर को देखते हो और बाकी कोई दूसरा बंदा कोई दूसरे क्रिएटर को देखता है जिसको तुम you don't respect that creator, you don't respect that guy as well who is watching that content. You'll be like भाई इससे क्या बात करना, ये तो मेरे से नीचा है, इसका content देखता है. And you know यही चीज़ है कि you get influenced by all of these creators. तुम लोग अपना कंट्रोल जो है इन लोग के हाथ में दे देते हो. एंड यू नो आई रेड दिस समवेयर, आई हर्ड दिस ऑन वन ऑफ द रील्स. इट्स लाइक कि ब्रो इफ 5 people are telling you what to do and you're doing it in 5 different ways, you are not living your life, you are living their life. तुम लोग उसको दे रहे हो अपना कंट्रोल कि भाई तू ये कर तो बढ़िया है. अरे तुमको नहीं पता क्या तुम्हारे लिए बढ़िया क्या है. एंड टू अ वेरी लॉन्ग एक्सटेंट लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता कि उन लोगों के लिए क्या अच्छा है. एंड दैट इज़ वाई दे गेट इन्फ्लुएंस, लाइक दैट्स फॉर श्योर. एंड इसका जो सोल्यूशन है ना आई विल टेल यू एट द वेरी एंड, क्योंकि
मैं भी ये फेज से पास हुआ एंड एटलीस्ट भाई मैं एक स्टेज पे अभी ऐसा पहुंच गया हूँ कि आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस वेरी इजीली बाई कॉन्टेंट एटलीस्ट एंड वॉट क्रिएटर्स आर ट्राइंग टू से बिकॉज आई अंडरस्टूड कि वो लोग जो बता रहे दैट्स नॉट ट्रू. वाई इज़ दैट नॉट ट्रू? वाई आई एम टेलिंग यू. ये जो क्रिएटर्स है ना, ये लोग जो दिखाते हैं दैट इज़ नॉट द रियल साइड. या दैट इज़ नॉट द रियल साइड. वो लोग जो दिखा रहे हैं ना, लाइक एटलीस्ट कॉमेडी क्रिएटर्स हो गए, ये क्रिएटर्स हो गए, दे आर नॉट शोइंग यू रियल साइड. दे आर जस्ट शोइंग यू अ साइड विच इज़ probably perfect comedy, perfect irony, perfect motivation, perfect storytelling. They are not showing you the truth because वो लोग को अपना एक प्रोडक्ट सेल करना है ना. वो लोग तो यहाँ पे पैसा कमाने आए, ना कि ये देखने आए कि मेरा कंटेंट से तीसरा बंदा को कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है. वो लोग ये चीज़ नहीं देखने आए. वो लोग या तो फेम या तो पैसा कमाने आए. That is what they are doing on this platform. That is why they are on this platform. Who doesn't want views? And the only way to get views is to cater to the audience. उन लोग को कुछ नया दे दो, या तो कुछ ऐसा दे दो जिससे वो लोग अपना दिमाग तुम्हारे ऊपर डाल दे पूरा, या तो कुछ ऐसा दे दो जो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो और बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेप्टेबल टू दी ऑडियंस हो. दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि ब्रो वो लोग जो कंटेंट दिखा रहे, दे आर नॉट दैट इन द रियल लाइफ. वो लोग रियल लाइफ में वो लोग वैसे नहीं है. रियल लाइफ में हम लोग के जैसे है, आम आदमी है. They're like very normal human beings. Just because they have some money and they wear some good clothes and they have a certain tone of talking and all of that, but वो लोग जो real life में है, वो लोग they are normal human beings. And I'm not just saying about Indians. I'm just saying in the whole world usually ऐसे ही है लोग. They are not जो कैमरा पे दिखा रहे हैं ना, that is just to be humorous, just to sell their content. And उस चीज़ को अगर तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो उस चीज़ से, एंड यू बी दैट पर्सन हु दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन कैमरा एंड यू आर ट्राइंग टू बी इन रियल लाइफ, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम अपने आप पे कितना हार्म कर रहे हो. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम लोग ऐसे कैमरा, ये जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कैमरा, नॉट फॉर रियल लाइफ. बिकॉज रियल लाइफ में life is very very long, to be very honest. Like people say ना life बहुत short होता है. Life is very very long. Human brain evolves so much. ये content देख के human brain evolve होता है. And there's no harm in being influenced, but the harm is there that you are getting influenced by the bad things. You are getting influenced for getting worse. That's the influence. And मेरा इससे क्या सीखा मैंने, like what is the solution to all of this which I came up to is that कि भाई तुम कभी अपने आप को इन्फ्लुएंस्ड होने से रोक नहीं सकते. You will never be able to stop getting influenced by people or people's thoughts, be it जब तुम छोटे होते हो तब तुम्हारे पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हो, वो लोग के एक्शन से इन्फ्लुएंस होते हो. थोड़े बड़े हो जाते हो तो फिर तुम्हारे कज़न्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, इन लोग के साथ हैंग आउट करते हो और इन लोग से इन्फ्लुएंस हो जाते हो. एंड जब तुम पैंडमिक में हो, जब तुम घर पे बैठे हो, तब तुम कंटेंट क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हो. सो यू आर गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस एनीवेज. द गुड पार्ट अबाउट इज दैट भाई तुम इन्फ्लुएंस अगर हो रहे हो ना, द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज दैट गेट इन्फ्लुएंस फॉर द राइट थिंग्स दे डू एंड नॉट फॉर द रॉन्ग वंस. ये लोग जो आयरॉनिकल बनते हैं, ये सब कैमरा पे है. दे आर नॉट आयरॉनिकल आउट ऑफ द कैमरा. प्रॉबेबली वो लोग सार्कास्टिक होते हैं बट ह्यूमरस होते हैं, बट भाई ज़िंदगी वैसे नहीं चलता. दे डोंट बिकम डोप शिट जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग आयरॉनिकल. समझ रहे हो? दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स. दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन्स इंटरैक्ट. ह्यूमन्स जब इंटरैक्ट करते हैं दे डोंट बी आयरॉनिकल. लाइक ऑब्वियसली दे डू व्हेन दे आर लाइक तुम जोक मार रहे हो या फिर वगैरह वगैरह, दैट इज़ ऑल ओके. बट जब तुम ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट में हो, यू डोंट बी आयरॉनिकल इन फ्रंट ऑफ फैमिली, यू डोंट बी आयरॉनिकल इन फ्रंट ऑफ वर्क प्लेस. So like yeah, there are creators who get influenced, there are people who get influenced by that as well. इसलिए like personally I got influenced. मैं भी अपना फैमिली के सामने एक टाइप ऑफ क्रिएटर का जैसा बिहेव करने लगा था. एंड दे यूज्ड टू बी लाइक भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं है भाई इसमें, क्या कर रहा है, लाइफ बहुत बड़ी, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम ऐसे पर्सन नहीं थे. So get influenced by the good things of creators. Make this world a better place, or if not this world, make at least you yourself a better person. बाई थिंकिंग, यू नो, एक टाइप ऑफ क्रिएटर्स होते हैं जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम ऐसे सोचो, और एक टाइप ऑफ क्रिएटर्स होते हैं जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं तुम कैसे सोचो.
तो तुम्हें डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड क्या तुम्हें कैसे सोचना सीखना है या फिर तुम्हें ऐसे सोचना सीखना है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे को कोई पूछेगा एट दिस पॉइंट आई विल ऑलवेज गो फॉर द लैटर. मेरे को कैसे सोचना सीखना है. लाइक ऑब्वियसली क्रिएटर्स भी अपने अपने मेथड्स बताएंगे तुम्हें कैसे सोचने का, बट व्हेन यू अप्लाई देम ना, इफ़ यू जस्ट नीड टू बी लाइक ब्रो व्हाट सूट्स टू मी. अगर तुम्हें कोई क्रिएटर बता रहा है कि तुम 5 घंटे किताब पढ़ो एंड दैट डजंट सूट योर पर्सनैलिटी बट 3 hours of podcast suits your personality, then obviously you will listen to 3 hours of podcast rather than reading a book. Take the good part of it. तुम्हें जो सही लग रहा है, you try to do that, fail from that, make mistakes from that, and then you will understand your own thoughts. My God. So I would like to thank Abhi and Niyu bhai. This was like a very thought-provoking thing if you think about it. Thanks for this sharing this reel. It actually means a lot क्योंकि actual reel में भी भाई क्या ही होता है. Have that personality, have that killer mindset in you which you build by yourself, not by getting influenced by others. Like तुम्हारे क्लास में भी ऐसे कोई किड होगा जिसको लोग देखते होंगे लाइक भाई द कूल किड. यू डोंट नीड टू बी दैट कूल किड, यू जस्ट नीड टू बी द गाय जिस पे वो कूल किड इज़ लाइक ब्रो इफ़ देर आर 100 people coming to me, why is this guy staying away from me? Because bro, I don't like you. Or like this is me, like you're doing good but I don't need to be like your slave कि मेरे को तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा. I hope all of this made some sense to you. If it did, then do hit the subscribe button, like this video, and with that said, if you have anything to say about this, then do comment down below. With that said, we end this episode, and you know the next podcasts are going to be crazy. You don't know what is going to come. There's a lot of things planned. So stay tuned, subscribe to the channel, and see you till the next time.